नमस्कार। आज के इस विशेष विवेचन में आपका स्वागत है। आज हम और आप मिलकर एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सोचिए, एक प्राचीन संवाद चल रहा है, एक ज्ञानी गुरु और एक जिज्ञासु शिष्य के बीच। और इसी के जरिए हम समझेंगे कि ज्योतिष का असली सार आखिर है क्या। तो चलिए, बिना देर किए उन दिव्य सूत्रों को डिकोड करते हैं जो सदियों से मानव जाति का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक शांत जंगल के आश्रम की कल्पना कीजिए। बिल्कुल भोर का समय है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही हैं, एकदम शांति और ज्ञान से भरा माहौल। और इसी पवित्र वातावरण में एक महान गुरु गहरे ध्यान में बैठे हैं। तभी एक विनम्र शिष्य एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ उनके पास आता है। भाग 1, ज्योतिष का दिव्य अर्थ। अब जाहिर है, जब कोई कुछ सीखने निकलता है तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है ना कि ये प्राचीन विद्या जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, आखिर है क्या। शिष्य भी अपने गुरु से ठीक यही पूछता है। गुरु मुस्कुराते हैं और ज्योतिष शब्द को गहराई से समझाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली भविष्य बताने वाली कला नहीं है। इसे तोड़कर देखें तो ज्योति का मतलब है प्रकाश और ईश का मतलब है दिव्य ज्ञान। यानी ये वो विज्ञान है जो हमें ग्रहों और तारों की चाल के जरिए पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश और उसके छिपे हुए रहस्यों को समझने की ताकत देता है। कमाल की बात है ना। भाग 2, अंतरिक्ष और ग्रहों का प्रभाव। अब शिष्य की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो इस अनंत आसमान और उसमें मौजूद इन पिंडों का काम समझना चाहता है। तो वो पूछता है कि गुरुदेव, ये अंतरिक्ष क्या है और इन आकाशीय पिंडों को हम ग्रह क्यों कहते हैं। गुरु जमीन पर एक गोल आकार बनाते हुए समझाते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत का मूल शब्द है ग्रह, जिसका सीधा सा अर्थ है पकड़ना या प्रभाव डालना, और यही इस शब्द की ताकत है। इसका मतलब है कि इन पिंडों में प्रकृति और हमारे जीवन पर एक सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा प्रभाव डालने की जबरदस्त क्षमता होती है। प्राचीन ज्ञान ने हमारे सौर मंडल की ऊर्जाओं का पूरा नक्शा तैयार किया हुआ है। इसे ऐसे समझिए, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, मंगल साहस देता है, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है और शनि हमें हमारे कर्मों का फल देता है। मतलब हर प्रमुख खगोलीय पिंड का अपना एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण काम है। अब आज के समय में कोई भी तार्किक इंसान ये सोच सकता है कि क्या ये दूर आसमान में बैठे पिंड सच में हमारी जिंदगी पर कोई ठोस असर डालते हैं। बिल्कुल जायज सवाल है। इस डाउट को दूर करने के लिए गुरु एक बड़ा ही खूबसूरत सा उदाहरण देते हैं। देखिए, जैसे चांद की ऊर्जा से विशाल समुद्रों में लहरें और ज्वार भाटा उठते हैं जो हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक वैसे ही ये ग्रह हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म बदलाव करते हैं। भाई, हम इंसान भी तो उन्हीं पंच तत्वों से बने हैं ना। तो जब ग्रहों की ऊर्जा बदलती है तो हमारे शरीर और मन के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही सूक्ष्म ज्वार उठते हैं। भाग 3, विज्ञान और गणित का संगम। यहाँ शिष्य आज के जमाने का एक बहुत ही आम सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं तो फिर इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है। इसका जवाब बहुत ही तार्किक है। सच्चाई ये है कि ये पूरी परंपरा असल में गणित, खगोल विज्ञान और हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन का एक शानदार संगम है। ये ग्रहों की चाल, उनकी दिशा, दूरी और समय की एकदम सटीक कैलकुलेशन करता है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों सालों तक आसमान को देखा, पढ़ा और तब जाकर इसे बनाया। आज भी ग्रहण कब लगेगा, सूर्योदय कब होगा, मौसम कब बदलेंगे, ये सब इसी सटीक गणित का नतीजा है। ये साबित करता है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ तय और पक्के नियमों पर काम करता है। हवा में तीर नहीं चलाए जा रहे हैं यहाँ। भाग 4, कर्म और भाग्य। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल, अगर ग्रह इतने ही पावरफुल हैं और उनका गणित इतना सटीक है, तो क्या हमारी किस्मत इन तारों ने पहले ही लिख दी है। क्या सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। चलिए, इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। गुरु बताते हैं कि ग्रह सिर्फ हमारी जिंदगी के मौसम का एक फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान दिखाते हैं। जैसे काले बादल इस बात का इशारा करते हैं कि बारिश हो सकती है, वैसे ही ग्रह भविष्य की संभावनाओं का संकेत देते हैं। वो हमारी किस्मत नहीं लिखते। इंसान का कर्म, हमारे अपने काम ही सबसे बड़ी ताकत हैं। जो इंसान सही और अच्छे कर्म करता है वो ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी मात दे सकता है। यानी नियंत्रण हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। भाग 5, ब्रह्मांड को समझने का मार्ग। अब जरा कल्पना कीजिए, आश्रम में शाम ढल रही है और शांत आसमान में अनगिनत तारे अपनी चमक बिखेरना शुरू कर चुके हैं। इस खूबसूरत पल में गुरु अपनी अंतिम और सबसे बड़ी सीख देते हैं।
वो कहते हैं ज्योतिष डर का विषय नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का विषय है। ये हमें ब्रह्मांड और हमारे जीवन के बीच का गहरा कनेक्शन सिखाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे विवेचन का असली सार है। यह हमें भविष्य के डर से बाहर निकालता है और हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़कर अंदर से मजबूत बनाता है। इस ब्रह्मांडीय ज्ञान की यात्रा का एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। जो इंसान ग्रहों को समझ लेता है, वो समय के बहाव को समझ जाता है। और एक बार आप समय को समझ गए, तो आप अपनी जिंदगी को एकदम सही दिशा दे सकते हैं। ये अनमोल बातें सुनकर शिष्य पूरे सम्मान के साथ गुरु को नमन करता है। उसे ये समझ आ गया है कि ये प्राचीन विद्या सिर्फ भविष्य जानने की कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये तो खुद इस अनंत ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत रास्ता है। और इस तरह ये प्राचीन संवाद तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। आज हम और आप भी उसी अनंत आकाश के नीचे खड़े हैं। तो एक आधुनिक जिज्ञासु होने के नाते आज के अपने कर्मों को सही दिशा देने के लिए हम इस कॉस्मिक लाइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है।